तुम कहते हो कि हनुमान जी आपकी मदद नहीं कर रहे, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी सच में अपने भीतर झांक कर देखा है? भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है। केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, केवल मंगलवार का व्रत रख लेना, ये भक्ति का बाहरी रूप है। परंतु शास्त्र कहते हैं भाव प्रधान है। यदि भीतर से हृदय शुद्ध नहीं, मन स्थिर नहीं और जीवन में सत्य का आचरण नहीं, तो फिर तुम चाहे कितनी भी बार भगवान का नाम लो, उसका फल वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि प्रभु तुम्हारी सुन नहीं रहे, पर सच्चाई यह है कि तुम स्वयं अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहे हो। मन इतना विक्षिप्त है, इच्छाएं इतनी अधिक है और अपेक्षाएं इतनी भारी हैं कि तुम ईश्वर के संकेतों को पहचान ही नहीं पा रहे। स्मरण रखो, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हनुमान जी तो स्वयं करुणा के सागर हैं, सेवा के प्रतीक हैं। वे तो बिना मांगे भी अपने भक्त के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। परंतु समस्या यह है कि तुम उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, नौकरी भी वैसी ही मिले जैसी तुम सोचते हो, जीवन भी वैसा ही चले जैसा तुम चाहते हो, लोग भी वैसे ही व्यवहार करें जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम कहते हो भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे। ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदा है। सच्ची भक्ति में शर्त नहीं होती, सच्ची भक्ति में समर्पण होता है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कर्म ही प्रधान है। भगवान केवल मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। यदि तुम आलस्य में पड़े रहो, यदि तुम प्रयास ही न करो और केवल प्रार्थना करते रहो, तो यह अधूरी साधना है। हनुमान जी की कृपा तब प्रकट होती है जब तुम्हारा प्रयास और तुम्हारी श्रद्धा एक साथ चलती है। जब तुम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हो और साथ ही भीतर से भगवान को समर्पित रहते हो, तब चमत्कार होता है। और एक बात और समझ लो, भगवान की मदद हमेशा तुरंत नहीं आती। समय का भी अपना एक धर्म होता है। जब तक समय परिपक्व नहीं होता तब तक फल नहीं मिलता। तुम बीज बोकर अगले ही दिन फल की अपेक्षा करोगे तो यह ज्ञान है। देरी इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा होता है, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही होती है, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा होता है। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो मनुष्य कभी सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, तब रुक कर अपने जीवन को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो। क्या तुम्हारा जीवन धर्म के अनुसार चल रहा है? क्या तुम्हारे अंदर सत्य, सेवा और संयम है? यदि नहीं तो पहले उसे ठीक करो। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को भगवान के योग्य बनाना। जब तुम अपने भीतर शुद्धता लाओगे, जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, जब तुम्हारा आचरण धर्ममय होगा, तब तुम्हें हर दिशा में भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी। और अंत में एक गहरी बात सुन लो, हनुमान जी कभी अपने सच्चे भक्त को छोड़ते नहीं। वे हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, कभी प्रेरणा बनकर, कभी अवसर बनकर, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, तो कभी एक अदृश्य शक्ति बनकर। पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आंख खोलनी पड़ेगी। इसलिए शिकायत मत करो, समर्पण करो, अधीर मत बनो, धैर्य रखो, केवल प्रार्थना मत करो, अपने कर्म को भी पवित्र बनाओ। जिस दिन ये समझ आ गई, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि भगवान ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। जब साधक इस मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब उसे एक और सूक्ष्म सच्चाई का अनुभव होता है। वह यह समझने लगता है कि भक्ति केवल संकट के समय की पुकार नहीं है, बल्कि हर श्वास में भगवान का स्मरण ही सच्ची साधना है। तुम में से बहुत लोग केवल दुख के समय हनुमान जी को याद करते हो। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब मन संसार में उलझ जाता है, मोह, माया, अहंकार और इच्छाओं में फंस जाता है। और जैसे ही कोई विपत्ति आती है, तुम तुरंत कहते हो प्रभु मुझे बचा लो। ये मन की चंचलता है, स्थिर भक्ति नहीं है। सच्चा भक्त वह है जो सुख में भी भगवान को उतना ही याद करे जितना दुख में करता है, क्योंकि जो सुख तुम्हें मिला है वह भी उसी कृपा का परिणाम है, पर तुम उसे अपना पुरुषार्थ मान लेते हो
और दुख को भगवान की उपेक्षा, यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों में कहा गया है समत्व योग उच्चते, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तक तुम्हारा मन परिस्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे होता रहेगा तब तक तुम्हें ईश्वर की स्थिर अनुभूति नहीं हो सकती। अब एक और गहरी बात समझो, हनुमान जी केवल बाहरी बाधाओं को दूर नहीं करते, वे तुम्हारे भीतर के शत्रुओं को भी नष्ट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार ही तुम्हारे जीवन की असली बाधाएं हैं। जब तक ये भीतर हैं तब तक बाहर की कोई भी सफलता तुम्हें शांति नहीं दे सकती। तुम चाहते हो कि समस्याएं खत्म हो जाएं, पर भगवान चाहते हैं कि तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाए। तुम चाहते हो कि रास्ता आसान हो जाए, पर भगवान चाहते हैं कि तुम मजबूत बन जाओ। यही कारण है कि कई बार तुम्हें वही परिस्थितियां बार बार मिलती हैं, क्योंकि जब तक तुम सीख नहीं लेते तब तक परीक्षा समाप्त नहीं होती। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो ये मत सोचो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बल्कि ये सोचो ये मुझे क्या सिखाने आई है। जैसे ही ये दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही तुम्हारा